हरे कृष्णा आप सभी को। चलिए भगवद गीता शुरू करते हैं। दादी अम्मा और बुआ जी हमारी बैठी हुई हैं, तो इन दोनों को भी सुनाएंगे और आप सभी भी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए जिससे कि आप सभी भी सुन पाएं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए ये है भगवद गीता जो मैं आप सभी को इसमें से सुनाती हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जो कि मैंने आप सभी को बताया था, अभी अध्याय शुरू नहीं हुआ है पहला, उससे पहले है भूमिका। तो भूमिका में मैंने थोड़ी सी कल सुनाई थी, उससे आगे का आज सुनाएंगे। तो कल मैं यहाँ पे थी कि भक्त तथा भगवान के मध्य जो 5 प्रकार के संबंध होते हैं, वो कौन कौन से संबंध हैं जो 5 प्रकार के संबंध होते हैं। तो उसमें है एक नंबर 1 है कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। नंबर 2 है कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। और नंबर 3 है कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। और नंबर 4 है कोई माता पिता के रूप में भक्त हो सकता है। और नंबर 5 है कि कोई दंपति प्रेमी के रूप में भी भक्त हो सकता है। जिसका तात्पर्य है कि अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा के रूप में था। और निसंदेह इस मित्रता संख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। जो लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध होता है, जो यह स्वरूप कहलाता है। जो भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि अवस्था कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत सिद्धि की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र के रूप में था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवद गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में इस प्रकार हुआ है, जो कि अर्जुन ने कहा है। अर्जुन उवाच है, परमं ब्रह्म परमं धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन्ति व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। अर्जुन ने कहा है, आप भगवान परम धाम पवित्रम परम सत्य है और आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद असित देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं। और जब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं, तो हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। तो हे प्रभु, ना तो देवता और ना असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान से भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय या धाम हैं। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं, भौतिक कलमश से बेदाग हैं। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता हैं, अर्थात शाश्वत अर्थात आदि। सनातन दिव्यम अर्थात दिव्य। आदि देवम भगवान अजन्मा तथा विभुम अर्थात महानतम है। कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह जब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था, लेकिन अर्जुन भगवद गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोकों में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब वह यह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद असित देवल तथा व्यास देव जैसे महापुरुष भी भगवान स्वीकार करते हैं।
ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण यानी प्रचार करते हैं। अतएव अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। सर्वमेत दत्तम मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। और अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतः मानव मात्र भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। अतः भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, ना ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष हैं या कि एक महान व्यक्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतएव भगवत गीता के कथनानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथनानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान हैं और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार का अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली और फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है और हमारा अस्तित्व भी अस्तित्व के प्रवेश में है। वस्तुतः हमें अनिश्चित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए और हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। और असत का अर्थ है उससे है कि जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसे असत कहते हैं। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने की जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं, वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। और मानवता तभी शुरू होती है जब वह मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है उसके मन में कि ब्रह्म सूत्र में जो जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह परम ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसे उद्देश्य की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बागिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर विशेषतः मनुष्यों पर कृपालु हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया, और भगवान श्री कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान यानी कि अविद्या से मुक्त था। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया गया ताकि वह भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना का निर्धारण कर दे। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। भगवत गीता की विषय वस्तु में जो 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है, सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों के स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। और ईश्वर का अर्थ नियंता है, जीवों का अर्थ है नियंत्रित।
यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है तो वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है। अतएव भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर सर्वोच्च नियंता तथा जीव नियंत्रित जीवात्माओं से संबंधित है। इसमें प्रकृति यानी भौतिक प्रकृति, काल यानी कि समस्त ब्रह्मांड की काल विधि या प्रकृति का प्राकट्य तथा कर्म कार्यकलाप यानी की भी व्याख्या की गई है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। जो सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं और भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या हैं। तो चलिए अब देखिए, मैंने यहाँ तक सुनाई है भूमिका। अभी ये काफ़ी बड़ी है, जो कि मैं डेली सुनाऊंगी तभी पूरी हो पाएगी और इसके बाद अध्याय 1 शुरू होगा भगवत गीता का। तो आज यहीं विराम लेते हैं और इससे आगे की कल शुरू करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। बुआ जी आपको कुछ बोलना है? कथा सुनाओ। सुना। चलिए दूसरी वीडियो में बनाएंगे बुआ जी की कथा का। बुआ जी कौन सी कथा सुनाओगी आप नेक्स्ट वीडियो में? अमरनाथ की कथा। अमरनाथ की कथा देखिए दूसरी वीडियो में सुनाने वाली हैं बुआ जी, जिसकी मैं नेक्स्ट डे यानी कि कल अपलोड करूँगी। आप प्लीज़ सुनिएगा अमरनाथ की कथा, जो कि बुआ जी के अपने मुख से सुनाएंगी वो, और बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है। तो चलिए तब तक के लिए हरे कृष्णा।